नमस्कार एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज तेजस्विनी शर्मा, योर गाइड फॉर कॉमर्स। और आज हम शुरू करने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ कैपिटल अकाउंट्स। तो हमने प्रीवियस क्लास में थोड़ा जाना था कि पार्टनरशिप क्या होता है, पार्टनरशिप में क्या क्या चीजें आती है, उसका थोड़ा थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा। फिर एक क्लास में हमने पढ़ा कि प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होता है, और आज हम जानेंगे कि कैपिटल अकाउंट क्या होता है। बट पहले एक बार और बात करते हैं हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन की। अब अप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होता है बच्चों? ये अकाउंट होता है जो हम प्रिपेयर करते हैं आफ्टर द प्रिपरेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो हमने ये जाना था कि हम एक अकाउंट बनाते हैं, वो होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जिसमें डेबिट साइड क्रेडिट साइड होता है, और हम यहाँ पे सारे एक्सपेंसेस रिकॉर्ड करते हैं, इस साइड रिकॉर्ड करते हैं सारे इनकम्स, और जो बैलेंस आता है, जो आइटम्स रिकॉर्ड करने के बाद डेबिट साइड में एक आता है अमाउंट, उसको हम बोल देते हैं नेट प्रॉफिट। तो हमने ये जाना कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम लोग नेट प्रॉफिट फाइंड आउट करते हैं एक बिजनेस का। और अब पार्टनरशिप की जब बात करें, ये ही नेट प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है सारे पार्टनर्स के बीच में। बट अब ये डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा? बिफोर गिविंग अवे द ओवरऑल, लेट अस से यहाँ पे हम लोग नेट प्रॉफिट की बात करते हैं, जस्ट एग्जांपल के तौर पे 10,000। अब जो बिजनेस में 10,000 का प्रॉफिट हो रहा है, ये 10,000 डायरेक्टली पार्टनर्स को नहीं डिस्ट्रीब्यूट होंगे। लेट अस से 2 पार्टनर्स है, तो दोनों पार्टनर्स को ये 10,000 हम लोग डिवाइड नहीं करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे। हम पहले क्या करेंगे, हम पहले देखेंगे कि कोई पार्टनर को अमाउंट पे करना बाकी है बिजनेस की तरफ से, या फिर पार्टनर की तरफ से बिजनेस को कोई पैसा या अमाउंट आना बाकी है या नहीं। वो सारी चीजें हम लोग देखने के बाद, एंट्री करने के बाद, बाकी फाइनल में जो अमाउंट रहता है उसको हम एक्चुअल में पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो हमने प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन में जाना था, पहले तो ये भी फॉलो करता है अपना नॉमिनल रूल। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन में भी नॉमिनल रूल होगा। जो नॉमिनल रूल क्या बोलता है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। ओके, यहाँ पे तो हमारा ये जो फॉर्मेट है, ये फॉर्मेट के हिसाब से मैंने आपको बताया था, यहाँ पे हम लिखेंगे हमारा पर्टिकुलर्स, यहाँ पे अमाउंट, अगेन ये पर्टिकुलर्स होगा, और अगेन ये होगा हमारा अमाउंट कॉलम। डेबिट साइड में हम क्या रिकॉर्ड करेंगे? डेबिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे हमारे एक्सपेंसेस, और यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे ऑन द क्रेडिट साइड हमारे इनकम्स। तो यहाँ पे हमने क्या देखा था कि यहाँ जो प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो प्रॉफिट मिलेगा वो डेबिट साइड में लिखेंगे। तो वो ही जब हम अप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, डेबिट साइड यहाँ है तो यहाँ पे किस तरफ आ जाएगा? क्रेडिट साइड में आएगा। और यहाँ हम रिकॉर्ड करेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। मैं यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्यों लिख रही हूँ? क्योंकि ये प्रॉफिट वी हैव टेकन फ्रॉम द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सो जिस अकाउंट से हम लोग अमाउंट ट्रांसफर कर रहे हैं, उस अकाउंट का नाम यहाँ पे आएगा। ओके, सो लेट्स सपोज हमारा नेट प्रॉफिट आया है 10,000, तो ये 10,000 नेट प्रॉफिट यहाँ पे लिख दोगे, और ब्रैकेट में यहाँ पे बता दोगे नेट प्रॉफिट। देन मैंने बताया था कि पार्टनर्स आई मीन प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन में सिर्फ एक ही इनकम रिकॉर्ड होगा, वो होगा हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। अब ये ड्रॉइंग बिजनेस के लिए इंटरेस्ट कैसे हुआ? पार्टनर विथड्रॉ करेगा मनी को, दैट इज ड्रॉइंग्स करेगा बिजनेस में, और उसी ड्रॉइंग्स पे पार्टनर बिजनेस को पैसा देगा, इंटरेस्ट देगा, तो वो बिजनेस के लिए क्या हो जाएगा? इनकम हो जाएगा। और वो ही प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन में, डेबिट साइड में हम क्या रिकॉर्ड करेंगे? यहाँ पे हम रिकॉर्ड करेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अगर कोई कैपिटल है तो कैपिटल रिकॉर्ड करेंगे, और करेंगे रिकॉर्ड हमारा सैलरी, कमीशन, बोनस, ये सारी चीजें हम लोग यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे। अब पार्टनर्स के नाम पे कोई सैलरी, बोनस, कमीशन बाकी है तो वो यहाँ रिकॉर्ड होगा। पार्टनर्स को उनकी कैपिटल पे अगर बिजनेस इंटरेस्ट दे रहा है तो वो यहाँ रिकॉर्ड होगा। बिजनेस अपने प्रॉफिट से, ओवरऑल प्रॉफिट से अगर कुछ सेविंग्स करना चाहता है तो वो सेविंग भी वो यहीं पे रिकॉर्ड करेगा। क्यों रिकॉर्ड करेगा? क्योंकि वो सेविंग अमाउंट निकालने के बाद जो रिमेनिंग बैलेंस अमाउंट रहता है उसको वो डिस्ट्रीब्यूट कर देगा पार्टनर्स के बीच में। ये आ जाएगा टू डिविजिबल प्रॉफिट्स। नेट प्रॉफिट और डिविजिबल प्रॉफिट में क्या डिफरेंस है बच्चों? नेट प्रॉफिट आता है आफ्टर रिमूविंग ऑल द एक्सपेंसेस व्हिच आर टू बी पेड टू द आउटसाइडर्स। बाहर वालों को जो भी एक्सपेंसेस देने हैं वो पेमेंट करने के बाद बिजनेस में आता है नेट प्रॉफिट, और पार्टनर्स को कुछ पेमेंट करना हो अगर, उसको पे करने के बाद जो रिमेनिंग फाइनल अमाउंट बिजनेस के पास रहता है वो हो जाता है हमारा डिविजिबल प्रॉफिट।
और ये ही डिविजिबल प्रॉफिट जाएगा पार्टनर्स के बीच में, पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा उनके रेशियोज में। ये इधर तक हमने पढ़ा था, क्लैरिटी ली थी हमने प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन की। अब हम शुरू करने जा रहे हैं हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब ये कैपिटल अकाउंट क्या होता है बच्चों, जैसे कि जस्ट रिकॉल करिए, हमने जो सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या किया, सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या होता था, प्रॉफिट एंड लॉस बनता था। प्रॉफिट एंड लॉस में जो भी प्रॉफिट आता था वो कहाँ चला जाता था, वो जाता था बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में कहाँ जाता था, लायबिलिटी साइड में रिकॉर्ड करते थे अंडर दी कैपिटल। कैपिटल में हम लोग नेट प्रॉफिट, अगर प्रॉफिट है तो उसको ऐड करते थे, अगर लॉस आता तो उसको माइनस कर देते थे। याद है, आई होप ये तो याद ही होगा, आपने एक साल पहले पर आई मीन 11th में आप लोगों ने पढ़ा ही था। जो सोल प्रोप्राइटर रहता है वो सोल प्रोप्राइटर अपने कैपिटल में प्रॉफिट जो भी आ रहा है उसको ऐड कर देता है। बट अब हम बात करते हैं हमारे पार्टनरशिप की। पार्टनरशिप में एक बंदा तो नहीं होता, यहाँ क्या होता है, 2 और more than 2 people will be as the partners। अब जब बिजनेस में मोर देन 1 पर्सन हो रहा है, मतलब एक से ज्यादा, 2, 3, 4, 5, 50 तक जब बिजनेस में पार्टनर्स है, तो हम डायरेक्टली ये बैलेंस शीट को टच नहीं करेंगे। उससे पहले हम क्या करेंगे, प्रिपेयर करेंगे एक अकाउंट कॉल्ड एज दी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हम लोग क्या क्या रिकॉर्ड करते हैं, तो कैपिटल अकाउंट में वो सारी चीजें रिकॉर्ड होंगी जो पार्टनर्स के नाम की होगी। सो पार्टनर ने क्या करा, अब पार्टनर के नाम पे क्या क्या चीजें होंगी बच्चों, ये पार्टनर है। अब पार्टनर बिजनेस में क्या देता है, बिजनेस में देता है कैपिटल, और उस कैपिटल के ऊपर उसको मिलता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब पार्टनर बिजनेस से क्या लेता है, कभी कभी ड्राइंग्स करता है, अगर ड्राइंग्स कर रहा है तो उसके ऊपर वो वापस क्या देगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स देगा। पार्टनर अगर बिजनेस में काम कर रहा है तो वो बिजनेस से क्या लेगा, सैलरी लेगा या कमीशन लेगा या बोनस लेगा, करेक्ट। तो ये क्या हो रहा है, यहाँ पे हमने देखा कि पार्टनर के नाम पे कुछ चीजें, कुछ एक्सपेंसेस होते हैं या पार्टनर्स की तरफ से कुछ इनकम्स भी होती है बिजनेस के लिए। तो अब ये सारी चीजें जो कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सैलरी, कमीशन, बोनस, ये सारी चीजें हम एक और जगह, एक और अकाउंट में बताते हैं, कैपिटल अकाउंट में। जो ये कैपिटल अकाउंट किसका होता है, जो बिजनेस का पार्टनर होता है वो होता है, उसके नाम पे हम एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट खोलेंगे। अब यहाँ पे मैं एग्जांपल ले रही हूँ 2 पार्टनर्स का। अब लेट अस सपोज ये दोनों पार्टनर का मैं एक अकाउंट बना रही हूँ, कैपिटल अकाउंट बना रही हूँ। तो कैपिटल अकाउंट जब बनाऊंगी तो हमारा फॉर्मेट तो सेम होगा बच्चों। फॉर्मेट में क्या होगा, डेबिट एंड क्रेडिट साइड होगा, 2 साइड्स होंगे। और यहाँ पे मैंने बना दिए 2 कॉलम। ये 2 कॉलम किस लिए, ये 2 कॉलम आई एम शोइंग डिफरेंट पार्टनर्स, ए बी, ए और बी, दोनों पार्टनर्स का एक एक कॉलम्स ओपन कर रही हूं ऑन बोथ डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड। ये कौन सा अकाउंट बना रहे हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड है, क्रेडिट साइड है, 2 पार्टनर्स है इसीलिए ए एंड बी। अगर सपोज 3 पार्टनर्स होते तो 3 कॉलम बनते, ए बी सी। 4 पार्टनर्स है, ए बी सी डी, तो जितने पार्टनर्स है उतने कॉलम्स खुलेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं कि हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्या रिकॉर्ड करेंगे। अब पहली बात तो देखिए, पार्टनर्स बिजनेस में इससे पहले रूल्स जानते हैं। आपको याद होगा, आपने आपके 11th में अगेन पढ़े थे कुछ रूल्स, मॉडर्न रूल्स ऑफ अकाउंट्स पढ़े थे। एक रूल पढ़ा था आपने कैपिटल का, एक रूल पढ़ा था लायबिलिटी का, एक रूल पढ़ा था आपने एसेट, एक्सपेंसेस और इनकम। एक तो आपने ट्रेडिशनल रूल पढ़ा था, गोल्डन रूल्स पढ़े थे, रियल, पर्सनल, नॉमिनल, ये रूल्स पढ़े थे। उसके अलावा एक और मॉडर्न रूल आपने पढ़ा था। मॉडर्न रूल में आपने इन 5 अकाउंट्स के अलग से और कॉन्सेप्ट्स और रूल्स पढ़े होंगे। अब यहाँ पे हम कौन से अकाउंट की बात कर रहे हैं, कैपिटल की। सो ये मॉडर्न रूल के हिसाब से ये कैपिटल अकाउंट क्या बोलता है कि कैपिटल जब डिक्रीज होगा उसको आप क्या करोगे, डेबिट करोगे। जब भी कैपिटल अकाउंट तब कैपिटल अमाउंट, अगर कैपिटल अमाउंट डिक्रीज हो रहा है तो कैपिटल अकाउंट में हम उसको कौन से साइड में रिकॉर्ड करेंगे, वी विल रिकॉर्ड इट ऑन दी डेबिट साइड। वो ही अगर कैपिटल के अमाउंट में कुछ इंक्रीज हो रहा है तो उसको हम रिकॉर्ड करेंगे कौन से साइड में, क्रेडिट साइड में।
ठीक है, ये रूल हमने पढ़ा था। यहाँ पे ये जो एसेट और एक्सपेंसेस है, इन दोनों का रूल एक है, और कैपिटल, लायबिलिटी और इनकम का रूल एक है। यहाँ पे अगेन लायबिलिटी का भी ये होगा, लायबिलिटी अगर डिक्रीज हो रही है तो डेबिट होगा, इंक्रीज हो रही है तो क्रेडिट होगा। वैसे ही एसेट का एक सेपरेट रूल था। एसेट क्या बोल रहा है, अगर एसेट का वैल्यू इंक्रीज हो रहा है तो उसको आप करोगे डेबिट, और डिक्रीज हो रहा है तो उसको आप करोगे क्रेडिट। ये ऑपोजिट रूल हो जाता है। बट एज ऑफ नाउ हमें चाहिए सिर्फ कैपिटल का रूल। ये कैपिटल का रूल आप देखिए और समझिए। अब कैपिटल का रूल क्या बोल रहा है, डेबिट वैल्यू, कैपिटल वैल्यू अगर इंक्रीज हो रही है बिजनेस में तो उसको आप रिकॉर्ड करोगे क्रेडिट साइड में। तब सिंपल सा लॉजिक समझिए बच्चों। आप ही समझिए कि आप बिजनेस में पार्टनर हो। आपका ही एग्जांपल लेते हैं, आप पार्टनर हो, आपने बिजनेस में डाला कैपिटल। जब आप कैपिटल दे रहे हो बिजनेस को, तो बिजनेस का कैपिटल क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। और हमारा रूल क्या बोलता है, जब कैपिटल वैल्यू इंक्रीज होता है तो उसको क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करोगे। तो ये वाला जब कैपिटल बिजनेस में आता है तो कौन से साइड में रिकॉर्ड होता है, ऑन द क्रेडिट साइड। अब बिजनेस ऑलरेडी रनिंग है, इसीलिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन। अगर फर्स्ट टाइम बिजनेस चालू हो रहा है और तब आप अगर अकाउंट बना रहे हो तो यहाँ पे बाय बैंक अकाउंट लिखोगे क्योंकि पैसा आया। बट यहाँ पे बैलेंस ब्रॉट डाउन से शुरुआत होगी क्योंकि बिजनेस ऑलरेडी रनिंग है, एक्टिविटीज ऑलरेडी हो चुकी है। तो हमारा फॉर्मेट शुरुआत यहाँ पे हम लिखेंगे, ये होगा हमारा पर्टिकुलर कॉलम। सेम चीज यहाँ पे भी होगी, पर्टिकुलर्स। और पहली चीज आप रिकॉर्ड करोगे क्या, यू विल रिकॉर्ड दी बैलेंस ब्रॉट डाउन वैल्यू। एक और चीज सिंपल सा, अगर आपको लॉजिक लगाना हो, ज्यादा दिमाग लगाए बिना अगर आप कुछ रिकॉर्डिंग करना चाहते हो तो आप बस इस कैपिटल रूल को ध्यान में रखो। रूल क्या बोल रहा है, इंक्रीज डिक्रीज देखो, डिक्रीज हो रहा है तो क्या करना है, इंक्रीज हो रहा है तो क्या करना है, ये चीज देखिए। अब एक चीज हो गई, हमने कैपिटल की रिकॉर्डिंग कर दी। एक और चीज की बात करते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है बच्चों, बिजनेस के लिए इनकम है या एक्सपेंस है, एक्सपेंस हो जाएगा। अब पार्टनर ने मुझे कैपिटल दिया, उस कैपिटल के ऊपर मैं पार्टनर को क्या दे रही हूँ, इंटरेस्ट दे रही हूँ। मेरे बिजनेस से पैसा जाएगा। जब मेरे बिजनेस से पैसा जा रहा है तो किसके अकाउंट में पैसा आ रहा है, पार्टनर के अकाउंट में पैसा आ रहा है। जब पार्टनर के अकाउंट में पैसा आ रहा है तो क्या पार्टनर का कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा, अगेन इंक्रीज हो जाएगा। पार्टनर का कैपिटल अकाउंट क्या होगा, इंक्रीज होगा। इसलिए अगेन उसको हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। यहाँ पे वापस हम लिखेंगे बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। एक तो इंटरेस्ट कैपिटल है, कैपिटल का अमाउंट जो भी है दोनों का कैपिटल अमाउंट लिखोगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, उनको जब इंटरेस्ट मिलेगा, सिंपल सी चीज है, पार्टनर्स को इंटरेस्ट मिल रहा है, पार्टनर्स का कैपिटल इंक्रीज हो रहा है। यहाँ पे हम सोच रहे हैं पार्टनर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, नॉट कि बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, ठीक है। तो अब पार्टनर्स का कैपिटल क्या हुआ, इंक्रीज हुआ। कैपिटल इंक्रीज होगा तो क्रेडिट साइड में जो जितना इंटरेस्ट है उतना इंटरेस्ट आप रिकॉर्ड करोगे। एक और चीज की बात करते हैं, पहले हम बात करते हैं सैलरी की। अब सैलरी अगर पार्टनर को मिल रही है तो पार्टनर का कैपिटल क्या होगा, वापस ज्यादा होगा। अब पार्टनर का कैपिटल है 10 रुपया, उसमें मैंने दे दिए 2 रुपए इंटरेस्ट के नाम पे, तो ये कितने ले जाएगा, 12 रुपए ले जाएगा। अब मैं पार्टनर को सैलरी दे रही हूँ 5 रुपए की, तो कितना हो जाएगा, 17 रुपीज हो जाएगा। तो हम जब पार्टनर के पैसे कैलकुलेट कर रहे हैं तो पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड कर रहे हैं, इसीलिए यहाँ पे इस कैपिटल का रूल फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। सैलरी अगर मैं पार्टनर को दे रही हूं तो पार्टनर का कैपिटल क्या होगा, इंक्रीज होगा। इंक्रीज होगा तो डेबिट साइड में। तो अगर कोई सैलरी है, उसी तरह अगर कोई कमीशन है या कोई बोनस है किसी पार्टनर का, तो ये चीज भी हम रिकॉर्ड करेंगे यहाँ पे ऑन दी क्रेडिट साइड। जो पार्टनर है उन पार्टनर की सैलरी, कमीशन जो भी है वो यहाँ पे रिकॉर्ड कर देंगे, ठीक है। और अब बात करते हैं हम ड्राइंग्स की। अब ड्राइंग का मतलब क्या होता है बच्चों, ड्राइंग का मतलब होता है बिजनेस से पैसा निकालना। अब सिंपल सा आप लॉजिक लगाइए, बिजनेस है, बिजनेस से पार्टनर ने क्या किया, उसने अपना ड्राइंग निकाला। अब 17 रुपए है मेरे पास। अब 17 रुपए में से जब एक पार्टनर अपने बिजनेस से पैसा निकाल रहा है तो बिजनेस क्या करेगा, उसके कैपिटल से वो पैसा कम कर देगा कि बेटा तूने जब 100 रुपए लिए हैं तो 100 रुपए मुझे मत दे वापस, और 100 रुपए नहीं, हम देखते हैं 10 रुपीज। 17 रुपए है पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में। अब बिजनेस क्या बोल रहा है कि तूने 10 रुपए विथड्रॉ करे हैं बिजनेस से, तो अब वापस मुझे 10 रुपए मत दे। मैं क्या करता हूं कि मैं तेरे कैपिटल से ही 10 रुपए माइनस कर देता हूं।
कैपिटल से ही पैसे कम कर देता हूं, तू भी मुझे वापस पैसे मत देना, यहाँ पे बैलेंस हो जाएगा। तो जब पार्टनर के पैसे पार्टनर जब विथड्रॉ करता है तो हम उसके कैपिटल से उस ड्रॉइंग अमाउंट को कम कर देते हैं, रिड्यूस कर देते हैं। तो यहाँ पे देखिए कैपिटल अमाउंट क्या हो गया, यहाँ पे कैपिटल अमाउंट हो गया 7, है ना बच्चों। कैपिटल कितना था 17, अब कितना हो गया है 7। तो कैपिटल अमाउंट क्या हुआ है, डिक्रीज हुआ है। कैपिटल अमाउंट जब डिक्रीज होता है क्या करोगे आप, डेबिट करोगे। तो अगर बिजनेस में कोई पार्टनर ड्राइंग कर रहा है तो वो कौन से साइड में जाएगा, डेबिट साइड में जाएगा। सो टू ड्राइंग अकाउंट, जो भी ड्राइंग हो रही है वो ड्राइंग अमाउंट हम लिखेंगे यहाँ। वैसे ही जब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की बात कर रहे हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी पार्टनर के डेबिट साइड में ही जाएगा। सो अब इंटरेस्ट है, अब पार्टनर बिजनेस को इंटरेस्ट दे रहा है तो पार्टनर का पैसा अब क्या हो जाएगा, कैपिटल अमाउंट कम हो जाएगा। तो यहाँ पे हम रिकॉर्ड करेंगे टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एंड ड्राइंग, ये दो चीजें हमने यहाँ पे रिकॉर्ड कर ली। और एक और चीज बच्चों, मैं यहाँ पे एक और चीज आती है। पहले तो हमने बात करी कैपिटल की, यहाँ पे ये जो बैलेंस ब्रॉट डाउन है वो क्या है, बिजनेस में जब शुरुआत हुई थी बिजनेस की तब बिजनेस में पैसा डाला गया था। लेट अस से ये पार्टनर जो है, कोई एक पार्टनर, किसी एक पार्टनर ने बिजनेस में, एग्जाम्पल लेते हैं, किसी एक पार्टनर ने, पार्टनर ए ने बिजनेस में डाले थे पैसे 10 लाख। अब आफ्टर 5 इयर्स, आफ्टर 6 इयर्स कभी बिजनेस में जरूरत थी, रिक्वायरमेंट थी, या फिर ये पार्टनर बिजनेस में पैसा और डालना चाहता था, तो उसने क्या किया, बिजनेस में आफ्टर 5 इयर्स, 5 साल के बाद में इसने और 2 लाख रुपए बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिए, बिजनेस में कैपिटल के तौर पे डाल दिए। तो अब क्या हो जाएगा बच्चों, जब बिजनेस में इसने पैसे डाले, पार्टनर ने बिजनेस में पैसे डाले, तो बिजनेस का कैपिटल वापस क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। पार्टनर का कैपिटल क्या हुआ, इंक्रीज हुआ। पार्टनर का कैपिटल, यहाँ पे मैंने रूल डिलीट कर दिया, कैपिटल जब डिक्रीज होता है तो उसे डेबिट करो, कैपिटल इंक्रीज होता है तो क्रेडिट करो। तो अब वापस बताइए, पहले कैपिटल कितना था 10 लाख, उसने अब बिजनेस में कितना डाला कैपिटल 2 लाख। पहले 10 लाख था, अब उसने और 2 लाख डाल दिए, तो टोटल कैपिटल कितना हो गया 12 लाख। 10 लाख से 12 लाख हुआ तो कैपिटल क्या हुआ, इंक्रीज हुआ। कैपिटल जब इंक्रीज होता है, कैपिटल इंक्रीज होता है तो कौन से साइड जाएगा, क्रेडिट साइड। तो वो आप यहाँ पे रिकॉर्ड करोगे बाई बैंक अकाउंट। यहाँ पे मैं बैंक अकाउंट क्यों लिख रही हूँ बच्चों, क्यों, क्योंकि देयर इज अ इन्वेस्टमेंट इन द बिजनेस, बिजनेस में पैसा आ रहा है। आप या तो कैश लिख सकते हो या बैंक लिख सकते हो। यूजुअली अगर कुछ नहीं दिया है तो आप बैंक कंसिडर करके लिखोगे, ठीक है। अब ये जो बैंक अकाउंट में पैसा आया है वो क्या हो गया हमारा, ये हो गया एडिशनल कैपिटल। ओके, मैं एक काम करती हूँ यहाँ पे, क्योंकि मुझे आपको और एक चीज समझानी है, मैं उस एडिशनल कैपिटल को यहीं पे रिकॉर्ड करूंगी, टू बैंक बाय बैंक अकाउंट। ये हो गया क्या, एडिशनल कैपिटल। और यहाँ पे हमने इरेज करा था बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मैंने यहाँ लिख दिया, नो कंफ्यूजन। तो अब एडिशनल कैपिटल बिजनेस में आ गया, फिर आप करोगे यहाँ पे क्या, आप करोगे यहाँ पे बैलेंस करोगे, किसके अकाउंट में कितना पैसा है वो आप यहाँ पे लिख दोगे। फिर यहाँ पे इस वैल्यू को ऊपर वैल्यू से माइनस करोगे, यहाँ पे आएगा आपका एक बैलेंस अमाउंट, उसको आप नाम दोगे बाय बैलेंस कैरी डाउन। क्यों कैरी डाउन, ब्रॉट डाउन क्यों कर रहे हैं, यहाँ पे हम करेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। हम यहाँ कैरी ब्रॉट डाउन क्यों कर रहे हैं, क्योंकि बिजनेस में कैपिटल अकाउंट चलता ही रहेगा जब तक बिजनेस में वो पार्टनर नहीं रहेगा। जब तक बिजनेस में पार्टनर है तब तक उसका अमाउंट कैरी डाउन और ब्रॉट डाउन होता रहेगा, ठीक है। यहां तक आपको समझ आया होगा, आई होप। अब जानते हैं, अब बात करते हैं हमारे टाइप्स ऑफ अकाउंट्स की, जिसके बारे में मैंने बोला था। ओके, एक और चीज चलो, कभी कभार हो जाता है, कुछ आइटम्स भूल जाते हैं। मैं अभी एक और चीज जो हमें यहाँ पे रिकॉर्ड करनी है, वो कौन सी चीज है बच्चों, ये किसके अकाउंट की बात कर रहे हैं, ये हम बात कर रहे हैं पार्टनर्स के बारे में। पार्टनर्स का कैपिटल कैसे ऊपर हो रहा है, कैसे नीचे हो रहा है, उसके बारे में बात कर रहे हैं। अब ये जो देखिए पार्टनर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन जो हमने करा था, इस अप्रोप्रिएशन में हमने क्या फाइंड करा बच्चों, एक डिविजिबल प्रॉफिट, एक प्रॉफिट अमाउंट जो पार्टनर्स को जाना है उसको हमने फाइंड आउट करा। अब अगर हमने ये पार्टनर्स के नाम पे फाइंड आउट करा है प्रॉफिट, तो वो हमें कहाँ ट्रांसफर करना पड़ेगा, ट्रांसफर करना पड़ेगा ना पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। यस, बिजनेस में
पार्टनर्स के नाम पे जो प्रॉफिट आया है वो अल्टीमेटली हम दिखाएंगे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। तो यहाँ पे है कौन से साइड में, डेबिट साइड में। तो यहाँ जब ऑलवेज रिमेंबर बच्चों, हमने डबल एंट्री सिस्टम क्या पढ़ा है, डबल एंट्री सिस्टम में एक अकाउंट अगर डेबिट होता है तो दूसरा अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट। एक क्रेडिट होगा तो दूसरा क्या होगा, डेबिट। तो अगर एक अकाउंट में ये डिविजिबल प्रॉफिट डेबिट हो रहा है तो एक और अकाउंट में वही अमाउंट क्या होगा, क्रेडिट होगा। यहाँ पे डेबिट साइड, यहाँ पे क्रेडिट साइड। सो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, बाई डिविजिबल प्रॉफिट ना लिख के कौन से अकाउंट से हम पैसा ट्रांसफर कर रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट से। तो ये लिखेंगे हम यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। अगर लॉस आया, समझो अगर देयर इज नो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड अगर बिजनेस में पार्टनर्स को ही पैसा लगाना पड़ गया बिकॉज ऑफ देयर लॉस, तो वो यहाँ पे आएगा, लॉस यहाँ पे आएगा और लॉस यहाँ पे ट्रांसफर होगा, टेलिंग टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट लॉस अमाउंट। समझ आया यहाँ तक? आई होप देयर इज नो कंफ्यूजन। अब हम बात कर रहे हैं, थोड़ा मैं अब इस अप्रोप्रिएशन को निकाल देती हूँ। अब ये हम बात कर रहे हैं टाइप्स ऑफ कैपिटल की, जो बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा हमारे जो कॉम्प्रिहेंसिव प्रॉब्लम्स आएंगे, जो लेंथी प्रॉब्लम शुरुआत होगी, वहां पे हमारा ये कैपिटल अकाउंट बहुत इंपॉर्टेंट पड़ेगा। सो आराम से अच्छे से सुनिए। देयर आर टू टाइप्स ऑफ मेंटेनिंग द कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट्स को बनाने के दो तरीके हैं। पहला तरीका है फ्लक्चुएटिंग अकाउंट, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। ओके, मेथड्स की बात कर रहे हैं। फ्लक्चुएटिंग मेथड है एक तो, और एक और आ जाएगा हमारा फिक्स्ड मेथड। दो मेथड है। एक मेथड है जहां पे हम कैपिटल अकाउंट को फ्लक्चुएटिंग वे में मेंटेन करेंगे। एक और टाइप का मेथड है जहां पे कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड रहेगा। तो ये फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग में क्या डिफरेंस है मैम, कैसे क्या करें? बहुत आसान है। अब जो मैंने ये यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट लिखा है, ये होपफुली आपको समझ आया है। अब ये जब हम बिजनेस में एक अकाउंट बनाते हैं, कैपिटल अकाउंट, जहां पे हम सारे वैल्यूज, दैट इज बैंक कैपिटल के वैल्यूज और पार्टनर्स को जो जो पैसा देना है, सैलरी, बोनस, इंटरेस्ट, जो भी पैसा देना है, वो सारा हम जब एक ही अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं, एक ही अकाउंट में जब रिकॉर्ड करते हैं, उसको हम नाम देते हैं फ्लक्चुएटिंग अकाउंट। बट एक और अब बात करते हैं हमारे फिक्स्ड मेथड की। फिक्स्ड मेथड में क्या होता है बच्चों, फिक्स्ड मेथड में ये जो कैपिटल अकाउंट है, कैपिटल का अमाउंट है, ये कैपिटल अमाउंट हम रिकॉर्ड करेंगे। इट इज रिकॉर्डेड इन अ सेपरेट अकाउंट कॉल्ड एज द कैपिटल अकाउंट, एंड द इनकम्स, दैट इज द सैलरी, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बोनस, commission, the profit and loss value, everything, all of this is recorded in another account called as the current account. मैम आपने क्या बोला, समझ तो आया नहीं? तो वेरी सिंपल, इस स्टेटमेंट को वापस पढ़ने से पहले यहां से समझते हैं। अब देखिए बच्चों, इस ओवरऑल प्रॉफिट एंड लॉस कैपिटल अकाउंट में पार्टनर्स के कैपिटल, जस्ट कैपिटल अमाउंट के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे एक ये हो गया पार्टनर्स का कैपिटल, ये हो गया पार्टनर्स का एडिशनल कैपिटल बताया था मैंने, इसलिए मैंने वापस चेंज करा था, मैंने इसलिए यहाँ पे लिखा। एक ये हो गया पार्टनर्स कैपिटल, करेक्ट। और बाकी जो ये है सैलरी, इंटरेस्ट, अप्रोप्रिएशन, ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये सारी चीजें जो है, ये क्या है, कैपिटल अमाउंट नहीं है। ये वाली चीजें सारी हो रही है सेपरेटली अपने बिजनेस के प्रॉफिट के नाम पे। अब बिजनेस में अगर प्रॉफिट होता है तो बिजनेस पार्टनर को सैलरी देता है, बिजनेस में प्रॉफिट होगा तो कैपिटल पे इंटरेस्ट मिलेगा, प्रॉफिट होगा तो डिस्ट्रीब्यूशन होगा, बिजनेस में प्रॉफिट होगा तो ड्राइंग अगर करेगा तो प्रॉफिट से ड्राइंग करेगा एक पार्टनर, करेक्ट। सो ये सारी चीजें बिजनेस में पार्टनर्स का कैपिटल अमाउंट से इफेक्ट नहीं होता, कैपिटल तो वो बिजनेस में लाता है। सो जो बिजनेस में कैपिटल पार्टनर लेके आया है उसको आप एक सेपरेट अकाउंट में रिकॉर्ड कर दोगे, जिसको हम बोलेंगे कैपिटल अकाउंट। जब बिजनेस में पार्टनर्स का कैपिटल अमाउंट रिकॉर्ड हो रहा है एक सेपरेट अकाउंट में, उसको हम बोलते हैं कैपिटल अकाउंट, समझे। और बिजनेस के जो बाकी रिमेनिंग एक्सपेंसेस है, जो सैलरी, बोनस, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये सारी चीजें जो है, इन सबको हम रिकॉर्ड करेंगे एक और सेपरेट अकाउंट में, उसको हम बोलेंगे क्या, करंट अकाउंट।
सो सैलरी, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये सारी चीजें हम लोग एक अलग अकाउंट में रिकॉर्ड कर रहे हैं। कौन से अकाउंट में? करंट अकाउंट में। तो जल्दी से एक और छोटा सा मैं लिख देती हूँ यहाँ पे ताकि आपको क्लैरिटी मिल जाए। तो करंट ये जो हमारा फिक्स्ड कैपिटल मेथड है, फिक्स्ड कैपिटल मेथड में क्या होता है बच्चों? नॉर्मल हमारा एक कैपिटल अकाउंट होता है। कैपिटल अकाउंट में हम लोग क्या करेंगे? ये होगा हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अगेन इसमें होगा क्रेडिट साइड, अगेन होगा डेबिट साइड, ये होगा हमारा पर्टिकुलर्स अकाउंट, और ये होगा हमारा पार्टनर। जितने पार्टनर्स है उतने पार्टनर्स का कॉलम खुलेगा। ठीक है। अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्या रिकॉर्ड करेंगे? सिर्फ पार्टनर्स के कैपिटल, जैसे कि पार्टनर का जो, ये हो गया हमारा पर्टिकुलर्स, पार्टनर्स का जो बैलेंस ब्रॉट डाउन है, जस्ट कैपिटल अमाउंट, जो कैपिटल अमाउंट ब्रॉट डाउन हुआ है वो कैपिटल अकाउंट अमाउंट यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे। अगर पार्टनर कोई एडिशनल कैपिटल लेके आया है तो वो एडिशनल कैपिटल यहाँ पे रिकॉर्ड होगा टू बैंक अकाउंट। अगर एक और चीज, अगर कभी एक पार्टनर बिजनेस से पैसा निकाल रहा है, अपना कैपिटल अमाउंट निकाल रहा है, ना कि ड्रॉइंग। ड्रॉइंग एक पार्टनर कहाँ करता है? ड्रॉइंग एक पार्टनर करता है अगर बिजनेस का प्रॉफिट है, तो बिजनेस में अगर कोई प्रॉफिट्स है तो उस प्रॉफिट में से एक पार्टनर विथड्रॉवल करेगा, ड्रॉइंग्स करेगा। बट अगर पार्टनर ने अपना पूरा का पूरा कैपिटल, लेट अस से एक पार्टनर ने, पार्टनर ए ने बिजनेस में पैसा लगाया था 10 लाख, उसको जरूरत पड़ी थोड़े पैसों की बिजनेस घर पे, तो उसने क्या किया? 3 लाख पूरा पूरा कैपिटल निकाल लिया, ड्रॉइंग नहीं करी। उसने बोला कि मैं मेरा कैपिटल अमाउंट ही वापस निकाल रहा हूं, तो वो कैपिटल अमाउंट भी कहाँ रिकॉर्ड होगा? इस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड होगा। बिजनेस में कैपिटल आया, क्रेडिट साइड में गया, रूल क्या बोल रहा है हमारा? कैपिटल रूल क्या बोल रहा है? कैपिटल अकाउंट डिक्रीज होगा तो उसको डेबिट करो, कैपिटल अमाउंट इंक्रीज होगा तो क्रेडिट करो। अब जब एक पार्टनर अपना कैपिटल अमाउंट निकाल रहा है तो वो उसे कहाँ रिकॉर्ड करेगा? निकाल रहा है तो कैपिटल क्या होगा बच्चों? पार्टनर अपना कैपिटल अगर विथड्रॉ कर रहा है तो पार्टनर का कैपिटल क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा, तो उसे हम कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? डेबिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। विथड्रॉ कर रहा है इसलिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? टू बैंक अकाउंट कैपिटल विथड्रॉ। यहाँ पे ड्रॉइंग्स नहीं, कैपिटल विथड्रॉ हो रहा है। कितना कैपिटल विथड्रॉ हो रहा है वो हम यहाँ पे लिखेंगे, फिर करेंगे हमारा बैलेंस, और जो बैलेंस अमाउंट आएगा वो हम लिखेंगे अगेन द सेम, टू बैलेंस कैरिड डाउन टू बैलेंस बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। समझे बच्चों? ये हो गया हमारा फिक्स्ड मेथड का कैपिटल अकाउंट। वो ही अगर बात करें हम लोग करंट अकाउंट की, करंट अकाउंट भी सेम होगा बच्चों। यहीं पे मैं चेंज कर देती हूँ, सेम फॉर्मेट डाल के, पार्टनर्स करंट अकाउंट। पहले बनेगा कैपिटल अकाउंट, फिर हम बना रहे हैं पार्टनर्स करंट अकाउंट। अब करंट अकाउंट में मैंने क्या बोला बच्चों? विल ओनली रिकॉर्ड दीज आइटम्स। कैपिटल आइटम्स जो है वो यहाँ चले गए, तो ये कैपिटल आइटम्स यहाँ पे आएंगे ही नहीं, इनकी यहाँ पे रिकॉर्डिंग ही नहीं होगी। करेक्ट? तो यहाँ पे ये हो जाएगा हमारा क्या? करंट अकाउंट हो जाएगा, जहां पे हम रिकॉर्ड कर रहे हैं सैलरी, बोनस, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अप्रोप्रिएशन, जो प्रॉफिट आया, ड्रॉइंग्स आया, वो सारी चीजें यहाँ रिकॉर्ड हो जाएगी। और यहाँ पे एक और चीज, अगर करंट अकाउंट क्वेश्चन में दे रखा है कि देयर इज करंट अकाउंट बैलेंस दे रखा है अगर, तो यहाँ पे होगा क्या? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। हमारी जो बैलेंस शीट होती है, बैलेंस शीट में कैपिटल साइड में हमें दिया जाता है पार्टनर्स कैपिटल, जो कैपिटल्स है पार्टनर्स के, यहाँ हेडिंग दी जाएगी कैपिटल। ये हो गया हमारा लायबिलिटी साइड। कैपिटल में ए का कैपिटल है 2 लाख, बी का कैपिटल है 3 लाख, ए का करंट अकाउंट का बैलेंस है 20,000, बी का करंट अकाउंट का बैलेंस है 40,000। अगर ऐसा दिया गया है हमारी बैलेंस शीट में, तब हम बिजनेस में ऑटोमेटिकली क्या करेंगे? फिक्स्ड मेथड को फॉलो करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए। क्वेश्चन स्पेसिफाई करेगा, मैम कब यूज करेंगे, दोनों में से कौन सा मेथड कब यूज करना है, ये कैसे पता चलेगा? ऐसे पता चलेगा। क्वेश्चन में हमें या तो डायरेक्टली स्पेसिफाई करेगा कि ओपन द पार्टनर्स करंट अकाउंट,
और प्रिपेयर दी अकाउंट्स ऑन द बेसिस ऑफ फिक्स्ड मेथड, ऐसे मेंशन रहेगा। और मेंशन नहीं है तो हमें बैलेंस शीट में ऐसे इंफॉर्मेशन दी जाएगी जहां पे कैपिटल भी दे रखा है, कैपिटल का बैलेंस दे रखा है, करंट का बैलेंस दे रखा है। कैपिटल का बैलेंस हम लोग रिकॉर्ड करेंगे कैपिटल अकाउंट में, यहाँ पे बैलेंस ब्रॉट डाउन में। वो ही करंट अकाउंट का बैलेंस हम कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, करंट अकाउंट में बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना है अमाउंट, ए का है 20,000, बी का है 40,000, ऐसे रिकॉर्डिंग होगी। ठीक है, ये क्या हो गया बच्चों, ये हो गया हमारा फिक्स्ड मेथड, फिक्स्ड मेथड। और फ्लक्चुएटिंग मेथड क्या है, फ्लक्चुएटिंग मेथड बच्चों अभी जो मैंने समझाया था आपको पूरा का पूरा, जो फर्स्ट आपको मैंने कैपिटल अकाउंट पढ़ाया था वो ही है हमारा पार्टनर्स फ्लक्चुएटिंग मेथड। फ्लक्चुएटिंग मेथड में क्या होता है, फ्लक्चुएटिंग मेथड में हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डायरेक्टली बनाते हैं, जहां पे सारे कैपिटल के वैल्यूज, सारे एक्सपेंसेस, इनकम्स के वैल्यूज एक ही अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं। ये होगा हमारा पार्टनर्स कैपिटल, कैपिटल का ब्रॉट डाउन वैल्यू। और होगा अगर कोई एडिशनल कैपिटल लाया है तो वो एडिशनल कैपिटल यहाँ रिकॉर्ड होगा, और सैलरी कमीशन जो भी है वो यहाँ रिकॉर्ड होगा। जब जब बिजनेस में हम दो सेपरेट अकाउंट बना रहे हैं, एक कैपिटल अकाउंट एक करंट अकाउंट, तो वो मेथड कौन सा हो जाएगा, फिक्स्ड मेथड हो जाएगा, जहां पे ऑल द आइटम्स ऑफ द पार्टनर्स आर रिकॉर्डेड इन सेम अकाउंट। वो कौन सा मेथड हो जाएगा, फ्लक्चुएटिंग मेथड हो जाएगा। तो बच्चों अब जल्दी से जान लेते हैं दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है। ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया है तो डिफरेंस आसानी से समझ सकते हो। तो एक और बार क्विकली बता देती हूँ, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट में, फिक्स्ड कैपिटल मेथड में क्या होता है, कैपिटल अकाउंट अलग से बनता है और करंट अकाउंट अलग से बनता है। बट फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में एक ही अकाउंट में सारे आइटम्स रिकॉर्ड होते हैं। तो एक और बार, फिक्स्ड मेथड जब हम फॉलो करेंगे तो दो अकाउंट बन रहे हैं, कौन से, एक बनेगा कैपिटल अकाउंट और एक बनेगा करंट अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में हम लोग सारे कैपिटल पार्टनर्स के कैपिटल अमाउंट को ही रिकॉर्ड करेंगे, और करंट अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे सारे बाकी इनकम्स एंड एक्सपेंसेस के आइटम्स। वेराज फ्लक्चुएटिंग मेथड में कितना, सिर्फ एक ही अकाउंट बनेगा, एक ही पूरा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ही बनेगा। ये हो गया हमारा फर्स्ट डिफरेंस। सेकेंड डिफरेंस क्या बोल रहा है, जब हम फ्लक्चुएटिंग मेथड बना रहे हैं तब यहाँ पे कौन से आइटम्स रिकॉर्ड होंगे, सारे आइटम्स, जो कैपिटल का आइटम है, जो एडिशनल कैपिटल है, ड्रॉइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, बोनस, ये सारे कहाँ रिकॉर्ड हो रहे हैं, ये सारे रिकॉर्ड हो रहे हैं एक ही अकाउंट में, दैट इज योर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। वेराज फिक्स्ड में क्या होता है, फिक्स्ड में कैपिटल में क्या रिकॉर्ड, कैपिटल अकाउंट अगर हम बनाएंगे तो उसमें क्या क्या रिकॉर्ड करेंगे, विल रिकॉर्ड जस्ट द कैपिटल अमाउंट एंड द एडिशनल कैपिटल अमाउंट। और जो एक और बनाएंगे अकाउंट, दैट इज योर करंट अकाउंट, इस करंट अकाउंट में हम रिकॉर्ड करेंगे क्या, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, देन सैलरी, कमीशन, ये सारी चीजें, बोनस, ये सब यहाँ पे हम रिकॉर्ड करेंगे इन द फिक्स्ड कैपिटल मेथड। समझे, यहाँ तक समझ आया। लास्ट कॉन्सेप्ट, लास्ट डिफरेंस है, बहुत सिंपल वाला है। क्या है वो डिफरेंस, कि जब हम फिक्स्ड मेथड फॉलो कर रहे हैं, फिक्स्ड मेथड जब फॉलो कर रहे हैं तो कैपिटल अमाउंट जो है, कैपिटल का जो अमाउंट है इज ऑलवेज द सेम, इट इज अनचेंज्ड। मतलब जब कैपिटल अकाउंट बन रहा है, कैपिटल अकाउंट सब में हम सिर्फ कैपिटल का वैल्यू रिकॉर्ड कर रहे हैं, इसीलिए कैपिटल अमाउंट क्या होता है, अनचेंज्ड होता है, इट विल रिमेन कांस्टेंट, इट विल नॉट चेंज। व्हेन विल इट चेंज, ओनली इफ देयर इज अ एडिशनल कैपिटल। अगर कोई एडिशनल कैपिटल लेके आ रहा है बिजनेस में कोई पार्टनर, या कोई एडिशनल कैपिटल विथड्रॉवल कर रहा है कोई पार्टनर, ओनली देन कैपिटल वैल्यू चेंज होगा। वरना जब पार्टनर्स का हम सेपरेटली कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं तो इस कैपिटल अकाउंट में पार्टनर्स का कैपिटल अनचेंज रहता है, सेम रहता है, कांस्टेंट रहता है। बट व्हेन इट कम्स टू दिस फ्लक्चुएटिंग मेथड में द कैपिटल अमाउंट इज ऑलवेज चेंजिंग, it is always changing. Why? Because there might be anything.
अब जैसे कि किसी साल प्रॉफिट कम हुआ या प्रॉफिट ज्यादा हुआ या फिर बिजनेस में लॉस हो गया, तो अब जब ये लॉस वैल्यू प्रॉफिट वैल्यू अप एंड डाउन होते ही रहते हैं, तो कैपिटल जो इस अकाउंट में जो कैपिटल फाइनल कैपिटल वो आएगा वो तो चेंज होना लाजमी होगा, राइट? इट विल कीप चेंजिंग बिकॉज द प्रॉफिट्स एंड लॉसेस ऑफ द बिजनेस वेरी फ्रॉम ईयर टू ईयर। समझे बच्चों? ये हो गया हमारा two different kinds of capital methods maintaining the capital accounts, that is the fixed capital method and fluctuating capital method. तो आज की क्लास तक हमने खत्म करा है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, फ्लक्चुएटिंग मेथड एंड फिक्स्ड मेथड, करेक्ट? यहाँ हमारा हो गया, हमने समझ लिया सारे बेसिक्स। तो अभी हम आज की क्लास को एंड करते हैं। कोई कंफ्यूजन्स है, कोई डाउट्स है, कमेंट सेक्शन में बताइए, लाइक करिए, सपोर्ट करिए, मुझे मोटिवेशन दीजिए कि मैं और अच्छे से वीडियोस डालूं और अच्छे कॉन्सेप्ट्स आपको सिखाऊं। और कोई कॉन्सेप्ट अगर आपको अलग से चाहिए तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, तो हम उस हिसाब से क्लासेस करेंगे। ठीक है बच्चों, तब तक लाइक, subscribe, share the videos also to your friends and your family, whoever is wanting to learn commerce. And till then, let's support each other, let's learn together, let's grow together, and let's score together bachcho. Okay, I'll see you in the next class. Thank you.